छोटा सा एक वीडियो बना रहा हूँ। इस मैन मैनेजमेंट का ही एक हिस्सा है ये। टीम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, तो थोड़ी उसकी क्लैरिटी के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। ऐसा होता है कि आदमी की जो करियर, जो किसी भी इंडिविजुअल का जो करियर होता है, वो अप्रॉक्सीमेटली 35 ईयर्स का माना जाता है। आदमी 25 ईयर्स तक तो पढ़ता है, छोटा मोटा पिटी इधर उधर जॉब करता है, लेकिन एक्चुअली वो जो है थोड़ा सा जहाँ पे उसको स्टेबिलिटी जो है वो 25 साल के बाद शुरू होती है। तो जो 35 साल का करियर है उसको हम 5 फेस में डिवाइड करते हैं। एक माना जाता है कि 5 फेस में ये डिवाइड होता है। और 5 फेस में जो पहला फेस होता है ये एक स्टार्टिंग फेस होता है, जहाँ से आदमी अपने करियर की शुरुआत करता है। हर फेस जो है वो 7 साल का अप्रॉक्सीमेटली एज्यूम किया जाता है कि जैसे पहला आदमी फ्रंट लाइन में गया, सेल्स में गया, क्लर्क बना, मार्केटिंग इंटर्न हुआ, वहाँ से उसका करियर शुरू होता है। तो उसको पहली सीढ़ी जो होती है, जो फ्रंट लाइन होती है, उसके नीचे कोई आदमी नहीं होता है, उसको 7 साल मिलते हैं। अब क्या होता है, इन 7 सालों के लिए एज्यूम तो हमने कर लिया, लेकिन ये 7 साल किसी के कम और किसी के ज़्यादा होते रहते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे मेरिटियस होते हैं तो वो 3-4 साल में ही जो है अपनी नेक्स्ट पोजीशन के लिए चले जाते हैं, उनको प्रमोशन मिल जाता है, वो एरिया सेल्स मैनेजर हो जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा और एलोबरेट मैं करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि 5 फेज़ जो होते हैं वो होते क्या हैं 7 साल में। पहला फेज़ होगा जिसको बोलते हैं हम फ्रंट लाइन, यानी पहला स्टार्टिंग का फेज़ होता है फ्रंट लाइन। उसको 100% काम खुद करना पड़ता है, रिजल्ट प्रोड्यूस करने पड़ते हैं और अपने बॉस को रिपोर्ट करनी पड़ती है। सेकंड फेज़ होता है जब वो सेकंड लाइन मैनेजर, यानी एरिया सेल्स मैनेजर जिसको बोलते हैं, सीनियर एरिया सेल्स मैनेजर लेवल पे वो पहुंच जाता है। यानी वो अपनी जीवन में इतना अच्छा काम करता है अपने उन 7 सालों में या 10 साल में या 5 साल में 4 साल में, कि वो उसमें पूरी तरह एक्सपर्टाइज हो जाता है। तो जब आदमी अपने दिए हुए जॉब फंक्शन के अंदर एक्सपर्टाइज होने लगता है, तो उसका जो मैनेजर होता है वो ये सोचता है कि अब इसको मेरे को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि मैं अगर इसको प्रमोट करूँगा तो ये अपने जैसे जो टीम होगी वो अपने जैसे 4-5 लोगों को लाएगा, 10 लोगों को लाएगा, और जो पहले उसके पास टीम मिलेगी उसको भी ये अपना जैसा बना देगा। तो इसलिए उसका प्रमोशन किया जाता है कि भाई ऐसा है, आज के बाद से आपको हम एरिया मैनेजर बनाते हैं। अब आपका काम है कि आप जो है अपने जैसे टीम नीचे बिल्ड करो, क्योंकि आपका एज ए TSI, एज ए सेल्स ऑफिसर, एज ए एग्जीक्यूटिव, एज ए SR काम बहुत बढ़िया था। अब मेरे को ऐसे ही लोग आपके अंदर में चाहिए, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनको डेवलप करो। तो वो सेकंड लाइन में पहुंच जाता है। अब जो 7 साल के बाद कुछ लोग पहुंचते हैं, कुछ लोग 10 साल के बाद पहुंचते हैं, कुछ लोग 12 साल के बाद पहुंचते हैं, कुछ लोग 4 साल में ही पहुंच जाते हैं, कुछ 3 साल में ही पहुंच जाते हैं। तो सेकंड लाइन में वो पहुंच गया। सेकंड लाइन में अब आप समझिए कि अगर 35 साल को मैं 100% लूँ तो 100% में 80% लोग जो होंगे, 80% लोग इस पहली सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी आने में ही ख़त्म हो जाते हैं। यानी 100 में से 80 लोगों का यात्रा जो है वो यहीं पे ही ख़त्म हो जाती है, नीचे से ASM बनने में ही ख़त्म हो जाती है। इसीलिए आपको मार्केट के अंदर और आपके ऑफिसेज में 50 साल, 55 साल, 45 साल के आपको सेल्स ऑफिसर मिल जाएंगे, या आपको 57 साल, 60 साल, 50 साल का एरिया मैनेजर मिल जाएगा, क्योंकि उनका जो फ्रंट लाइन है वो पूरा ही नहीं हुआ है।
वो उसी में ही रह गए। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं, कोई एम्बिशन ही नहीं रखा कि मेरे को कोई टारगेट ही नहीं लिया कि मेरे को कभी आगे बढ़ना है, मेरे को आगे कुछ करना है, मेरे को भी टीम मिले, मेरा भी प्रमोशन हो। जो एग्रेशन होता है वही नहीं रहा, वो कभी आया ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं, और सोचा तो उसके ऊपर काम भी नहीं किया। बस सोचा कि बस रात में लेटे लेटे सुबह एक लेटर अपने आप आ जाएगा और बोलेंगे मैं प्रमोट हो गया। ऐसे तो होता नहीं, उसके लिए काम करना पड़ता है। ये आपको अपने जॉब फंक्शन में एक्सीलेंट करना पड़ता है। जब आप 3 साल 2 साल 4 साल 5 साल एक्सीलेंट करते हो तो आप जो है वो अपने बॉसेस का दरवाज़ा खटखटाते, नॉकिंग करते हो, भाई मेरी तरफ देखो, मैं आपके कहे अनुसार आपकी एक्सपेक्टेशन को एक्सीड कर रहा हूँ। तो मैनेजमेंट फिर उसको सुनती। तो 80% जनता समझ लो आप इसी में ही फना हो जाती, ख़त्म हो जाती। उसके बाद जो 10% आप या 12% आप ले जाओ उसको, तो फ्रंट लाइन से एएसएम बनने में जनता निकल जाती। अब एएसएम का क्या काम होता है? एएसएम का काम होता है कि जो उसका थॉट प्रोसेस है वो लर्निंग में लगाए और नीचे टीम को अपने जैसे, जिस एक्सीलेंट को वो करके आया अपनी जैसी एक टीम बनाए और परफॉर्म करे। यहाँ पे उसका जो जॉब होता है वो क्या होता है कि एग्जीक्यूशन में मान के चलो 60 to 70% रह जाता है, यानी फील्ड के अंदर, फील्ड में रेगुलर कोई उसको सेलिंग नहीं करनी होती है, लेकिन उसको अपनी टीम को सिखाने के लिए ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए वहाँ जाना पड़ता है। और 30% का काम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का, मैनेजमेंट का बनने लगता है। अब यहाँ पे समझ लीजिए 90 से 92% जनता खत्म हो गई। अब आती है तीसरी सीढ़ी। अब 5 फेस की मैं बात कर रहा था, तो 2 फेस मैंने आपको एक्सप्लेन किए। तीसरा फेस आ जाता है हमारा आरएसएम, यानी अब आदमी जो है वो सीनियर मैनेजमेंट में पहुंच रहा है। अब आरएसएम में भी मैनेजर है और एएसएम में भी मैनेजर है। अब इन 2 मैनेजर्स के बीच में जो सबसे बड़ा गैप होता है वो किसी स्पैन ऑफ कंट्रोल या टीम के साइज से नहीं होता है, ये उसकी मैच्योरिटी से होता है कि आदमी का विज़न अपने मैनेजमेंट के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो अपने एएसएम को उसकी कंपनी की स्ट्रैटेजी में, एग्जीक्यूशन की टैक्टिक्स में वो उसको सहायता कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आरएसएम जो है वो सीनियर मैनेजर को, और जो उसका नेशनल मैनेजर्स होते हैं उनको रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी टेरिटरी का, टेरिटरी के स्पैन ऑफ कंट्रोल में उसका एग्जीक्यूशन कितना चल रहा है। ये एएसएम से आरएसएम को बीच में डिफरेंस आ जाता है। मेजरली चीज़ होती है मैच्योरिटी, कि आदमी कितना मैच्योर हो गया, कहाँ पे उसको क्या बोलना है, प्रेजेंटेशंस कहते देनी है, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, अपनी टीम की कामयाबी को टीम की कामयाबी बनाना है, और अपनी उसकी जो कंट्रीब्यूशन है उसको हमेशा नीचे रखना है। ये नीचे का मतलब उसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करनी, ये नहीं बोलना मैंने किया है आखिर टीम को तो मैंने सिखाया है, ऐसा टाइप का नहीं करना है। सब कुछ टीम ने किया है, मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ, ऐसा करके प्रेजेंटेशन बनाए। यहाँ पे आरएसएम का काम होता है। आरएसएम का स्पैन ऑफ कंट्रोल ज़्यादा होता है, उसकी समझ ज़्यादा होती है, उसकी प्रेजेंटेशन स्किल ज़्यादा होती है, उसकी नेगोशिएशन स्किल्स जो है बहुत अच्छी होती हैं, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। तो ये आरएसएम का जॉब होता है। यहाँ पे आप मान के चलिए कि और 5% खर्चा हो जाता है, यानी टोटल अब 97% में हम लोग पहुँच गए। यानी 3 फेज के अंदर 100 में से 97 आदमी निपटने होते हैं। अगर मैं थोड़ी और हाइपोथेटिकल पे कर लो तो 1% और भी जोड़ लो, 98% मान लो, अभी 97 पे रखते हैं। चौथा फेज जो होता है, अब इसमें 21 साल का समय गुजरा है, मतलब 7 तक 21 साल में
मैं मान लेता हूँ कि RSM जो है वो बन जाना चाहिए। पहले भी बनते हैं और बाद में भी बनते हैं। जैसे जैसे एजुकेशन ऑफ स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे लोग और इसकी उम्र में कम होती जाएगी, ठीक है। लेकिन एक बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आपने नीचे के फेस में ज़्यादा टाइम बिताया है तो ऊपर में आप थोड़ा कम टाइम बिताओगे, और ऊपर में अगर आपने ज़्यादा बिता रहे हो तो आप नीचे जो है वो ज़्यादा बिता के आओगे। तो ये 21 साल का समझ लीजिए फेस आ गया। अब चौथी सीढ़ी जो होती है वो होती है इंडिया लेवल पे नेशनल मैनेजर बनना, TGM बनना, GM सेल्स बनना। जो चौथी सीढ़ी होती है वो ये होती है कि नेशनल मैनेजर, GM सेल्स, इस लेवल पे आदमी पहुंच जाता है कि जहां उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे इंडिया की स्पैन ऑफ कंट्रोल बहुत बढ़ जाता है, मैच्योरिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, उसको बोर्ड को प्रेजेंट करना होता है, उसको वो एज ए प्रॉफिट सेंटर हेड वो पूरी तरह बन जाता है। RSM भी प्रॉफिट सेंटर होता है, लेकिन जो जनरल मैनेजर होता है, जो नेशनल मैनेजर होता है, उसका काम अपनी कंपनी को एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट दिखाना होता है और स्मूथनेस ऑफ ऑपरेशन को बिल्कुल एकदम ठीक करना होता है, मतलब कोई भी फ्लॉ ना रहे, है ना। उसके क्लेम्स आ रहे हैं, मतलब जिसको बोलते हैं कि सर्विस टू द ट्रेड, टीम मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशंस, मैच्योरिटी, शब्दों का चयन, मेल्स, कम्युनिकेशन, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। सो तो आप मान के चलो कि एक एक्सीलेंट आदमी जिसको हम जब बात करते हैं GM सेल्स है, तो उसको उम्मीद करते हैं कि ये बिल्कुल एकदम सधी हुई बात करेगा, अपनी टीम की प्रॉब्लम्स को समझना। और सबसे बड़ी बात इंडिया लेवल पे जो GM सेल्स होता है, उसकी सबसे बड़ी बात क्या होती है कि उसको टीम को साथ में लेके चलना है, अपने विजन से, कंपनी के विजन से अपनी टीम का विजन को सिंक्रोनाइज करना है। जो नंबर्स दिए जा रहे हैं, जो टारगेट्स हो रहे हैं, उसमें सिंक्रोनाइजेशन जो है वो GM सेल्स का काम होता है। GM सेल्स को लीड करना है, आने वाले 5 साल 10 साल का आगे की सोच के बात करनी है, सपना दिखाना है, सपनों का सौदागर बनना है, ड्रीम सेलर कि भैया ऐसा होगा, हम करेंगे, होगा। वो काम होता है GM सेल्स का, और वो डायरेक्टली रिपोर्ट करता है। अब GM सेल्स और RSM के बीच में क्या डिफरेंस है? मैनेजर तो वो भी, मैनेजर तो वो भी, लेकिन इस मैनेजर में फ़र्क ये रहता है कि 100 में से केवल 2 आदमी ही इस लेवल तक पहुंचते हैं। यानी अब आप 99% यानी 100 में से 99% ये 4 फेज के अंदर आदमी चला जाता है। 99.5% हम मान लो चला जाता है। इसमें जॉब एलोबरेट मैं बहुत और तरीके से कर सकता हूँ, लेकिन इस वीडियो में केवल मैं उस ज़िंदगी के फेस को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जॉब फंक्शंस तो मैं किसी और वीडियो में करके बताऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ पे आके 99.5% लोग ख़त्म हो जाते हैं। अब उसके बाद का जो समय होता है, यानी आप मान के चलिए 52 साल 53 साल से लेकर या 51 साल से लेकर 60 साल के बीच का जो समय होता है, वो होता है CEO लेवल, COO लेवल। ये 2 लेवल होते हैं जिसमें 0.5% ही मैं डालता हूँ। मतलब आप मान के चलो कि 200%, यानी अगर बात करें तो 200% में 1%, 200 लोगों में 2 लाख लोगों में ऐसे करके आप परसेंटेज कर सकते हैं। एक आदमी ऐसा होता है जो नेशनल सेल्स मैनेजर, जनरल मैनेजर इंडिया से भी आगे बढ़ जाता है। अब वहाँ पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। वो सेल्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, वो मार्केटिंग के बजट्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है,
वो अपनी टीम के करियर ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, वो मैनेजमेंट को आंसरेबल है, प्रॉफिट सेंटर हेड है, वो अपने मैनेजमेंट को फालतू के खर्चे के लिए रोकता है, बहुत ज़रूरत वाले खर्चे ही कराता है, वो प्रोडक्शन में भी देखता है कि आपकी कॉस्टिंग क्या आ रही है, जबकि उसका एरिया नहीं हो सकता है, लेकिन वो आपको अपने 50-30 सालों से जो उसने काम किया उसके हिसाब से, अनुभव के हिसाब से एक्सपीरियंस बताता है। वो आपके प्रोडक्शन में भी बात करेगा, वो आपकी परचेजिंग में भी अपना कंट्रीब्यूशन देगा। वो एचआर तो है ही है, बाय डिफ़ॉल्ट एक सीईओ और सीईओ एचआर है, ह्यूमन रिसोर्सेज का पूरा काम वो करता है, क्योंकि अगर उसके द्वारा अपॉइंट हुए आदमी होंगे तो उसके रिटेंशन की जो स्पैन है वो ज़्यादा बड़ा होएगा, लोग उसको छोड़ेंगे नहीं। अपने पीबीएस में ही इस बात के उदाहरण है कि पूरी टीम योर्स ट्रूली ने बनाई है, तो रिटेंशन का लेवल आप देख लो कितना है। नाराजगी मैनेजमेंट से होगी, नीचे भी होगी, ऊपर भी होगी, लेकिन कोई सेपरेशन नहीं चाहता। ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि कंपनी को 15,000 करोड़ कैसे बनाना चाहिए। सो एनीवे, ये सब चीज़ें तो साथ में आती रहेंगी, बहुत सारे वीडियोस और मैं सोचता हूँ बनाऊँ, लेकिन ये पहला वीडियो मैं बना रहा हूँ। सो मेजरली मैंने जो आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि 5 फेज़ जो हैं, 5-7 साल के, 35 साल की जो लाइफ होती है वो आदमी को 5 भागों में डिवाइड करनी चाहिए कि भाई मेरे को इस लेवल पे केवल 7 साल बिताने हैं। अगर ये क्लैरिटी शुरू से रहती है तो आदमी को करियर में ग्रोथ भी मिलती है। अगर आप अपना करियर प्लान नहीं करते हो तो करियर ग्रोथ भी नहीं होती है। जैसे जब मैं 22 साल का होऊंगा, जब मैं पार्ले में आया था, तो मेरे आरएसएम ने मेरे से पूछा था कि तुम 5 साल के बाद अपने आप को कहाँ से देखते हो। तो अब 22 साल के लड़के से आप समझिए कि क्या मैंने बोला होगा। उसको बोला कि सर मैं 5 साल में एटलीस्ट कम से कम मेरा जो एरिया सेल्स मैनेजर है वहाँ पे मैं अपने आप को देखता हूँ, और 10 सालों के अंदर या 12 सालों के अंदर मैं आपकी जगह पे आना चाहता हूँ। मेरा बॉस जो है वो SM लाल अभी आज की तारीख में सिंगापुर में रहता है, काफ़ी बड़ा बिजनेस है उसका, मेरी बातचीत होती रहती है। तो वो बोलता है कि गुरजीत तेरे इस आंसर ने आई हैव सेलेक्टेड यू, कि यू आर दैट टाइम वेरी मच क्लियर कि व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। सो थॉट प्रोसेस की क्लैरिटी बहुत जरूरी है। आप एक्चुअली चाहते क्या हो लाइफ से, व्हाट एक्चुअली यू वांट, और कब चाहते हो, और उसके लिए करना क्या चाहते हो। चाहने से भी कुछ वैसा नहीं होता ना। कल को मैं चाहूँ कि अमेरिका में जाके जो स्पेस एक्स का रॉकेट है वो मैं चलाऊँ, ऐसा चाहने से कुछ नहीं होगा ना, जब तक मैं उसको सीखूंगा नहीं, उसके बारे में समझूंगा नहीं, मैं जाऊंगा नहीं, सीखूंगा नहीं। तो आप सोचो कि आपको आरएसएम बनना है, तो आप आरएसएम बनने के लिए करना क्या चाहते हो। आईएएसएम बनना है तो करना क्या है, वो थॉट प्रोसेस क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है कि आप जिस पोजीशन में आज हो उसमें एक्सीलेंट करो, तभी आपकी मैनेजमेंट आपको एक नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी कि भैया आप जैसे खूबसूरत या इतने एक्सीलेंट बन गए हो, अब ऐसे ही लोग और नीचे तैयार करो। सिंपल है। प्रमोशन क्यों होते हैं ये बिल्कुल आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने। सो 5 फेज का ये लाइफ साइकिल है, 7-7 साल इसको मान सकते हैं। अगर आप इस सीढ़ी के ऊपर ऐसे समझ के काम करते हो तो डेफिनेटली आपको आगे सफलता मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।